अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, ये वीडियो क्लास 11 सेमेस्टर 2 के तालिब इल्मों के लिए नहायत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे आपके इम्तिहान में जो सवालनामा आएगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा। ये पैटर्न मुझे कुछ दिन पहले ही मिला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सवालनामे जो होंगे, सवालात जो होंगे वो किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, आपको कितने अल्फाज पर लिखना है, इन तमाम चीज़ों को आप जो है इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ किस हिस्से से कितने सवाल होंगे वो भी आप जानेंगे, यानी कि जो नस्र का हिस्सा है, नज़्म का हिस्सा है, अफसाने का हिस्सा है, ग्रामर है, तारीख़ है, इन तमाम को भी जो है आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा कितने एसएक्यू होंगे, कितने एलएक्यू होंगे, इन तमाम को इस वीडियो में आप देखेंगे। इसलिए ये वीडियो नहायत अहम है आप तमाम के लिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, पैटर्न समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप आसानी से हल कर पाएंगे। पता चला कि आपको 100 अल्फाज पर लिखना है और आप 300 अल्फाज पर लिख रहे हैं, तो वक्त ज़ाय करेंगे और मार्क्स मिलेगा नहीं। इसके अलावा मैं सबसे पहले माज़रत चाहता हूं कि काफ़ी ताख़ीर हो गई है। 15-20 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि दीगर कोर्सेज़ में मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया था और अभी जो है मुझे पैटर्न का अंदाज़ा हुआ है कि पैटर्न ज़रा सा चेंज है। पैटर्न में जो चीज़ें हैं वो मुझे पहले से पता नहीं थी, अब पता चली है। इसीलिए आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारी तैयारी होगी। यहाँ से हम लोग फिर से जो है चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर के आखिर तक इंशाल्लाह इस महीने के अंदर में ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आपका निसाब भी मुकम्मल हो जाएगा और पैटर्न के मुताबिक होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में पैटर्न समझते हैं कि पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, ये है क्लास 11 सेकेंड सेमेस्टर का पैटर्न। सेकेंड सेमेस्टर में आप जानते हैं कि वो 11th हो या 12 हो, वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, लेकिन सब्जेक्टिव में वो किस तरह से सवालात होंगे वो इसमें समझाया गया। ये हाल ही में किसी तालिब इल्म ने मुझे फ़राहम किया कि स्कूल के असातिज़ा को ये फ़राहम किया गया है ताकि वो सवालनामा इस तरह से बनाए। तो देखिए, 40 नंबर का तो पूरा सवालनामा होगा। इस 40 नंबर को एसएक्यू और एलएक्यू में बांटा गया है। 20 नंबर का एसएक्यू है, 20 नंबर का एलएक्यू है। उसको किस तरह से बांटा गया है आप उसे देखिए। अब एसएक्यू देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे है लिखा हुआ एसएक्यू। तो आपका जो प्रोज़ का हिस्सा है, प्रोज़ में है आपका गालिब का ख़त और सर सैयद अहमद ख़ान का जो मज़मून है वो। तो उससे आपको 4 सवालात दिए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 4 सवाल में आपको 2 सवाल का जवाब देना है और जवाब कैसा होगा, एक जुमले में होगा। जैसे क्या है, नमूना ये है कि निसाब में शामिल गालिब का ख़त किस मजमुआ ख़ुतूत से लिया गया है और ये किसका नाम है। यानी यूँ समझिए कि 2 सवाल को मिला दिया गया है और आपको जवाब देना है। गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इनकी अहलिया का नाम क्या था। तो वही आपको, जब अगर मान लीजिए सिर्फ गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इसमें भी आपको 2 नंबर दिया जा सकता है, या अगर इसमें एक और सवाल ऐड कर दे तो मान लीजिए पहले हिस्से में 1 नंबर है, दूसरे हिस्से में 1 नंबर है। तो सिंपल सी बात है कि 2 सवालों को ऐड कर देगा और आपको पूरा मुकम्मल जुमला में लिखना है। तो अब जो हम लोग हल करेंगे एसएक्यू को, वो इसी अंदाज में हल करेंगे। ठीक है, अब से जब हम लोग सिलेबस को हल करेंगे, अभी जो वीडियो बनाएंगे तो वो इसी अंदाज में बनाएंगे। तो प्रोज़ के हिसाब से 2 आपको एसएक्यू हल करना है 4 में से। देखिए, शायरी में भी आपके पास कई सवाल होंगे जिसमें से 2 का जवाब देना है। अब जैसे मीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई, इसी में 2 नंबर है। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि या अरब ये मकाम इश्क है क्या, गो दीदा ओ दिल नाकाम नहीं, शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम लिखिए। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है तो आपको मुकम्मल करके लिख देना है, इसमें भी 2 नंबर। तो इसमें देखिए 4 सवाल इससे भी है। ठीक है, 4 सवाल इससे भी है और 4 सवाल में दिया गया है 4 में आपको 2 को हल करना है। उसके बाद जो है ये देखिए, ये जो है दर्ज झैल से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। तो ये आपका रुबाई से हो गया। ठीक है, 1 नंबर के लिए ये 1 नंबर एसएक्यू में ही है। जैसे रुबाई के अलावा दबीर और किस सिनफ़े सुखन के लिए मशहूर हैं, तो इसमें आपको 2 सवाल दिया गया है रुबाई के हिस्से से, रुबाई है या मरसिया है उससे, उसमें आपको 1 हल करना है 2 में। जैसे मान लीजिए आप लिख दीजिए कि रुबाई के अलावा दबीर मरसिया, सिनफ़े मरसिया के लिए मशहूर हैं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो हो गया 2 2 4 1 5 पोइट्री में। आप फिक्शन के हिस्से में आ जाइए। तो फिक्शन के हिस्से में भी आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 आपको हल करना है। 2 सवाल दिया जाएगा, 2 में से 1 आपको हल करना होगा। ठीक है, इस तरह से
ये सब अभी ऐसे क्यों चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर से भी आपको 2 सवालात दिए जाएंगे, एक हल करना है, जैसे अंजुमन पंजाब का क़याम कब और किसकी सदारत में अमल में आया। यूँ समझिए शॉर्ट टाइप का ही है, बस आपको मुकम्मल जुमले में लिखना है। ग्रामर में भी आपको 2-3 सवालात दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक हल करना है, जैसे मक्ता की तारीफ़ कीजिए और मिसाल पेश कीजिए, ठीक है, या ज़ल्ब मसल की वजाहत कीजिए, कोई एक, 2 में से एक, इस तरह से। अब आते हैं हम लोग LAQ में। LAQ में फिर प्रोज़ का हिस्सा होगा। अब प्रोज़ में क्या है, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दर्ज झैल से किसी 2 सवालों के जवाब लिखिए, जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इस बात को अपने जहन में रखिए, लिख दिया गया कि जवाब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 अल्फाज पर, यानी कि 100 अल्फाज से ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो वहाँ से फिर नेगेटिव मार्किंग शुरू, यानी कि मार्क्स कट जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि जो भी जवाब होगा, जैसे देखिए निसाब में शामिल गालिब के ख़त का खुलासा अपनी ज़बान में तहरीर कीजिए। हम लोगों ने इससे पहले, अभी इस वीडियो से पहले जो निसाब को हल किया था, चाहे वो गालिब का ख़त हो, चाहे वो ये सर सैयद हो या मीर की गज़ल या जिगर की गज़ल, तो उसे काफ़ी वसी अंदाज में पढ़ाया गया था। मुझे लगा था कि 5 नंबर या 6 नंबर के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 3 नंबर के लिए आ रहा है और 100 अल्फाज पर आ रहा है सवाल का जवाब। तो हम लोग जो है अब नए सिरे से शुरू करेंगे और जो है जो आपके इम्तिहान का तकाजा है, यानी कि 100 अल्फाज पर, तो अब जो जवाबों को तख्लीक करेंगे दोबारा, वो 100 अल्फाज पर ही तख्लीक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप प्रोज़ के हिस्से में से LAQ में आपसे पूछा जाएगा 4 सवाल। देखिए जैसे SAQ में 4 था, 2 हल करना था, उसी तरह से LAQ में भी 4 सवाल है। सर सैयद की नसरी खिदमात, गालिब की मकतूब निगारी, निसाब में शामिल सर सैयद के मजमून का मरकज़ी ख्याल। तो ये सब जो है ये नमूना दिया गया है। 4 सवाल, 4 में से 2 को हल करना है 3 नंबर के लिए। पोइट्री में भी से सेम है, आपको 2 हल करना है, सवालात ज़्यादा होंगे पोइट्री के हिस्से से। देखिए पोइट्री है ये। अब देखिए मीर तकी मीर की गज़ल गोई 1 सवाल, मीर अनीस की मरसियात 2, दर्ज झैल शेर की तशरीह कीजिए 3 सवाल। उसके बाद 4 नंबर में नज़्म दावत का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, और तो 4 में से फिर आपको 2 सवाल हल करना है, उसी तरह से LAQ में भी कम अल्फाज में। उसका रुबाई के हिस्से में से एक है, वो 4 नंबर के लिए है, दर्ज झैल रुबाई या बंद या तो मरसिए से दिया जाएगा या रुबाई के हिस्से से रुबाई उठा करके दिया जाएगा, एक हल करना है और 4 नंबर है। देखिए एक रुबाई दिया गया है, एक बंद दिया गया है। चलिए फिक्शन के हिस्से से आपको 2 सवालात दिए जाएंगे, एक हल करना है। इसी तरह उर्दू लिटरेचर से आपको 2 सवालात दिए जाएंगे, एक हल करना है, जैसा कि SAQ में था, LAQ में भी वही है। सब में हदबंदी की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 अल्फाज, यानी कि मुख्तसर लिखिए, ज़्यादा तवील नहीं। ग्रामर में वैसे ही है, आपके पास 2 सवाल है, 2 में से 2 तो नहीं, एक्चुअली में 3 या 4 सवाल समझ जाइए आप। जैसे दर्ज झैल असनाफ़ अदब से किसी एक की तारीफ़ कीजिए। अब ड्रामा या गज़ल की तारीफ़ कर दीजिए, इसमें 3 नंबर है, या किसी 2 की तारीफ़ माँ हवाला कीजिए। अब जैसे सिफ़त नुस्बती, ये ग्रामर से ही है, ज़मीर या फ़ेल मुतादी, तो इसमें से किसी 2 की तारीफ़ करके मिसाल दे देंगे अगर, तो हो जाएगा मुकम्मल। तो आपने देखा ये आपका सिलेबस था क्लास 11 सेमेस्टर 2। उम्मीद आप समझ गए होंगे, ये नमूना था कि किस तरह से इम्तिहान में सवाल पूछा जाएगा। तो हम लोग इसी नमूना के अकॉर्डिंग, इम्तिहान की इसी तकाज़े के मुताबिक जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि इस महीने में आपके इस निसाब को मैं मुकम्मल कर दूंगा, डेली वीडियो अपलोड करूंगा। दरअसल कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से वीडियो कई दिनों से अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस परेशानी को भी हल कर सकूं, और इस निसाब को आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो तमाम इस बात को समझ जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर आप गालिब के ख़त का खुलासा लिख भी देते हैं, लेकिन अगर आप एक पूरे सफ़े में लिखते हैं तो मार्क्स आपको मिलना वैसे भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए इस पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है, किस हिस्से से कितना सवाल आ रहा है, उसी हिसाब से तैयारी भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में नए सिरे से गालिब के ख़त को पढ़ेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।